आज सबसे बड़ी समस्या हमारे जो नए भाई जो सेवा में आ रहे हैं उनके लिए है ये जो न्यू पेंशन की जो बात चल रही थी। हम लोगों ने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लखनऊ से लगाए दिल्ली तक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग जाके धरना प्रदर्शन किए। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं या गृह मंत्री महोदय हैं, इन लोगों ने इसको संज्ञान में नहीं लिया। जबकि इतने विशालकाय धरने पे तो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो सकती थी, लोगों ने एकदम उसको नेगलेक्ट करने का प्रयास किया। बड़ा दुखद रहा कर्मचारियों के लिए। आज का जो समय चल रहा है, दिन प्रतिदिन कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, मृत्यु के मुंह में भी जा रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है और कर्मचारी के ऊपर एक लोड बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे 10 की जगह वहाँ पे 4 या 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो कोरोना जैसी महामारी आई थी उसमें भी हम लोगों ने जी जान लगा दिया एक था। साल में जब पिछले साल एक साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था ट्विटर पर सबसे पुराने पेंशन मांग के लिए 10 लाख कर्मचारियों ने पूरा धरना दिया था जी। 5 लोग उनके नेतृत्व चुने जो मुख्यमंत्री से बात करने गए थे पुराने पेंशन पर, क्या बात हुई और उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए? देखिए, निश्चित तौर पे जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ चूक तो जरूर हुई। जो हमारे पदाधिकारीगण थे जो चिन्हित हुए थे, जिसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ा। कहीं न कहीं कुछ खामियां तो रही। कुछ लोग एमएससी की टिकट भी मांगने लगे जी थे। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ लोग अपने लालच में, इसका कहने वाला पुरानी पेंशन जो लड़ाई लड़े उसमें नेतृत्व करता लालच में आ गए और कर्मचारियों को नुकसान कर गए। बिल्कुल कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ कमियां तो खामियां रही, जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। इसके बाद भी कर्मचारियों ने अपना हौसला नहीं खोया, निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे, लड़ते रहे, हर जगह जहाँ भी रही बंगाल के कर्मचारियों को पेंशन जारी है, केरला में जारी है जी, लेकिन यूपी में खत्म हो गई केवल ग्रामीण बैंक छोड़ के। ये दुर्भाग्य की बात रही यूपी के कर्मचारियों के लिए। ये सरकार के लिए भी एक बात कहा जाए, हमारे देश में कहा जाता है एक संविधान और एक नियम। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी कहते हैं एक देश एक कानून, लेकिन क्या ऐसा है? ये जो हमारे मंत्री महोदय हैं, विधायक होने तो अलग पेंशन, सांसद होने तो अलग पेंशन, मंत्री होने तो अलग पेंशन। कार्य योजना बनाते तो वो भी तो अधिकारी होते हैं, वो भी तो कर्मचारी होते हैं, मंत्री फाइल पहुंचाने वाले। जी बिल्कुल। तो क्या उन अधिकारियों को नहीं कष्ट हुआ, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का नुकसान होगा? अब उनकी मंशा क्या थी, आप ये स्वतः स्पष्ट है कि अगर उनकी मंशा बड़ी अच्छी होती तो शायद इस तरह के कार्य नहीं करते। मानी बात है, देशपूर्ण भावना के तहत ये काम किया गया है। ये बात सही है कि अधिकारियों के माध्यम से ही किसी भी योजना का संचालन होता है, चाहे वो पेंशन हो या कोई भी हो। क्रियान्वित यही करते हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन निर्देश, सरकार का तो निर्देश होता है, आदेश होता है करने के लिए, इनसे तो वो मांगी जाती है कि आप दीजिए, लेकिन सारी रूपरेखा तो यही तैयार करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात हम लोगों के लिए कि अगर हमारे बड़े अधिकारी IAS PCS जो भी हैं वो इस तरह की बात करें तो कर्मचारियों के लिए विनाश का कार्य कर रहे हैं। सरकार कह रही जनहित में काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कैसा जनहित, आप बताइए। आपका तमाम पोस्टर बैनर लगे, मुख्यमंत्री जी कई बार जो है मंच पे सबका साथ सबका विकास, शिक्षा से लेकर एक केंद्र का मामला है, केंद्र बैठा करती पूरे राज्य में जी। तो कहते हैं कि पुरानी पेंशन बढ़िया यूपीएस में डाल दिया है जी, वो बेस्ट है, क्या लगता है? जी नहीं, देखिए यूपीएस तो ये बाध्य होकर इन्होंने किया। हम लोगों के बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन करने के बाद जब इधर अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, जब इनकी सीटें कम हुई हैं, इन्हें लगा कि कुछ न कुछ करना चाहिए, नहीं तो अगले चुनाव में हमारा सफाया हो जाएगा। ओपीएस आ जाए। देखिए थोड़ा सा चेंज हो करेगा जी, थोड़ा सा इन्होंने सुधार किया है। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने सुधार नहीं किया, इन्होंने थोड़ा सा सुधार किया है। जैसे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो वाला एक प्रोसेस है। कुछ से बढ़िया कुछ इन्होंने किया है, लेकिन जो